वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइजिस क्लासेस। फिर से मैं उपस्थित और आज एक नया चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन के बारे में कुछ फोकस करेंगे हम। ठीक है, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन उसका टोटल कॉन्सेप्ट नॉलेज मैंने करवा दिया और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बार बार देखे होंगे। उसको जितना देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ठीक है, देखिए मैं इतना क्लियर बात कह रहा हूँ, ये जो भी मैं कुछ करा रहा हूँ ये सब बेसिक है। बेसिक अगर इस अलजेब्रा को आप एक बिल्डिंग समझते हो, 5 स्टोरी बिल्डिंग कैन से 3 स्टोरी व्हाटएवर यू वांट, जस्ट यू कैन से 3 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम। बट ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट पिलर एक बिल्डिंग कभी खड़ा नहीं रह सकता। अगर आप बेसिक को एक पिलर बना लो, ये बेसिक क्या एक पिलर है, उसी पे आपका बिल्डिंग टिका हुआ है। अदरवाइज इन अ मूवमेंट क्या होगा, कोलैप्स हो सकता है। सो एक भी 2 सवाल 3 सवाल अगर कुछ भी बाहर का सवाल आएगा बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है ना। इसलिए मैं बेसिक पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं समझ रहे हैं आप। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहां पर कॉपी कर चुका हूं। नियम कुछ अलग नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो नियम मल्टीप्लिकेशन में था वही डिवीजन में है। वहां पे मैंने साइन टू साइन मल्टीप्लाई करके जो लाया था, यहाँ पर डिवीजन में वही आ रहा है। प्लस टू प्लस आएंगे तो प्लस आएगा, माइनस डिवाइड माइनस प्लस आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। ये पहले वाला ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अच्छा केवल एक बात आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करने वाली है वो है मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पावर को जोड़ते थे, डिवीजन में क्या करेंगे, पावर का माइनस करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर को जोड़ना है और डिवीजन में पावर को माइनस करना है। किसके साथ, सेम वेरिएबल्स के साथ, x का x के साथ, y का y का, b का b के साथ, c का c के साथ। आप x और y को पावर जोड़ नहीं सकते हो या घटा नहीं सकते हो, याद रखिएगा, ये नियम के खिलाफ है, बल्कि गलत है। चलिए देखिए, ये एक टर्म से और एक टर्म से बोला गया है, इसको डिवाइड करना है इससे, यानी कि ये डिवाइजर है। ओके, तो करते हैं। फिर आप लोग एरिथमेटिक में, अंक गणित में से सीखे हो, मान लीजिए 15 को डिवाइड करने के लिए बोल रहे आपको 3 से, अब क्या करते हो, अब तुरंत 3 डिवाइडेड ये करते हो 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया, इसका आंसर ये आ गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 डिवाइडेड बाई 3 काट दिए, 3 5 15, 1 3 1 जा, आंसर कितना हुआ 5, इसका भी 5 इसका भी 5, आंसर तो एक ही आ रहा है, बस प्रोसेस अलग है। तो अलजेब्रा में भी वही काम करना है। यहां पर देखिए क्या करना है आपको, ये एक ही टर्म्स है ना, अगर इसके बगल में एक और होता प्लस या माइनस देकर एक और होता इसके जैसा, तो हम लोग इस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब देखिएगा यहाँ टर्म्स एक ही है जिससे डिवाइड करना है, जो इसका डिवाइजर है वो अगर सिंगल टर्म्स में हो तो आपको यही रूल अपनाना है, ओपन में लिखेंगे। क्लियर, लेकिन जब भी यहाँ टर्म्स ज्यादा होगा तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है। खैर आगे की बात मैं जब इसको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए उतारिए, -125 a पावर 7 b क्यूब एंड c9 एंड डिवाइडेड बाय और अपन -25 a पावर 4 b क्यूब c8। सबसे पहला काम क्या होगा, साइन का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लिखने की जरूरत ही नहीं। 25 से अगर मैं इसको काटूं तो 25 इंटू 5 देखिए 125। क्लियर, आप रफ करके देख लीजिएगा। अभी नेबर्स मिलाइए, ए और ए मिल गया, इसका पावर 7 है, इसका पावर 4 है, तो इसको पहले उतार लीजिए। 5 ये माइनस में तो प्लस हो चुका है, ए का पावर 7 है, ए का पावर 4 है, तो 7 से 4 गया तो 3, ये पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3। देखिए बी भी 3 में है, यानी कि बी का पावर भी 3 है, बी का पावर भी 3 है, नीचे ऊपर दोनों 3 है, तो 3 से 3 के तो 0, बी लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। C9 C8, 9 से 8 गया तो 1 1, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया। क्लियर, और माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, प्लस है यहाँ पे। बहुत सिंपल से सवाल, समझाया बात, कुछ नहीं किया मैंने, साइन टू साइन डिवाइड किया, नंबर टू नंबर डिवाइड किया और जो वेरिएबल्स है उसके पावर को माइनस कर दिया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2, देखने को बहुत बड़ा लग रहा है कि तो है नहीं, 3a³
बी क्यूब सी क्यूब माइनस 5ab क्यूब सी स्क्वायर प्लस 6abc डिवाइडेड बाई abc। देखिए ये 1 2 3 तीन टर्म्स है, इसको डिवाइड करना है सिंगल टर्म से। सिंगल टर्म्स है तो आपको जैसे पहले के दूसरे की, अगर ये डबल टर्म्स होता दो दो होता है यहाँ पे तो हम लोग को इस तरह से भाग करना पड़ता है ऐसे लिखकर, है ना। तो यहाँ पर उसकी जरूरत है नहीं। करते हैं फिर 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 5ab क्यूब c स्क्वायर प्लस 6abc डिवाइडेड बाई abc। हो गया, यानी abc से इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, अर्थात ये abc इसको भी दे देते हैं, इसको भी और इसके भी, है ना, सेपरेट कर देते हैं। 3abc a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, और यहाँ पे abc, ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस दीजिए, ऊपर में गया 5a b क्यूब सी स्क्वायर abc, ये प्लस है, प्लस दिया 6abc, नीचे फिर क्या होगा abc, अर्थात इस abc से तीनों को भाग करना, इसलिए सबके नीचे मैंने abc ले रखा है ना। और ये साइन पता है डिवाइड का होता है। अब कीजिए, पहले साइन साइड, इसका साइन क्या है, प्लस या प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 3 3, तो मैंने 3 लिख दिया, डन। अब a से a का, यहाँ a का पावर 3 है या 1 है, 3 से 1 गया तो 2 यानी कि a स्क्वायर, यहाँ पे फिर b स्क्वायर, यहाँ पे फिर c स्क्वायर, सबसे 1 माइनस कर दिया मैंने। फिर देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 को डिवाइड करो 1 से कितना आएगा 5 ही आएगा। a इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। b का पावर 3 है, यहाँ b का पावर कितना है 1 है, 3 से 1 गया तो 2 यानी स्क्वायर, यहाँ पर c का पावर स्क्वायर है, यहाँ पर c का पावर 1 है, 2 से 1 गया तो एक ही c होगा। फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, मैंने बार बार क्या रखा है, सबसे पहले साइन का काम करेंगे, फिर नंबर्स का, फिर वेरिएबल्स का, तो प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 1 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, a से 1 माइनस करो पावर, क्योंकि डिवीजन में माइनस होता है पावर ना, 1 1 गया तो 0, b से b गया 0, c से, क्योंकि सबका पावर 1 था, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 माइनस 1 बिकम 0, तो 0 ही हो गया सब, यानी कि 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। बस चीजों को समझिए और उसमें अंतर करने का स्पष्ट कीजिए। जब आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब इन चारों में आप जब डिफरेंशिएट करना समझ जाएंगे, अंतर समझ जाएंगे ना, तो सब कुछ हलवा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, बस फोकस। मैथ्स क्या होता है ना, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। आप जितना परफॉर्म करोगे उतना मजबूत होते जाओगे। जिस तरह से आपका सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, आप जितना रिहर्सल करते हो उतना अंदर से मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। उसी तरह से मैथ्स है, इसमें हर चीज, केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी चीज में आप समय कहां पर, ये जरूरी बात है। आप जिस चीज में, जिस फील्ड में समय दोगे उस फील्ड का आप एक्सपर्ट बन जाओगे। केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज हो, आप चोरी करने में समझ, चोरी करने में माहिर बन जाओगे। ये आप पर डिपेंड करता है ना। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं चोरी करने के लिए कह नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप जिस फील्ड में अपना समय दोगे आप उसका बादशाह बन जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, चुनना है आपको फील्ड कैसा है, उसका रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो फील्ड अच्छा है तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, वरना जानते ही आप, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कहने का मतलब मैथ पर ध्यान दीजिए तो मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। -1
2, that means 12 x power 6 y पर 6 plus 4 x power 5 and y power 5 minus 12 x 4 and then y 4 plus 36 x क्यूब y क्यूब। इसको डिवाइड करना है बाय माइनस 4x क्यूब और y क्यूब। कीजिए आप लोग, कीजिए तो इजी है। बस यहाँ पर 2 जन था, यहाँ 3 जन है, तो क्या हुआ, मैं संख्या बना दिया टर्म्स का, क्या हुआ, इससे इसमें जैसे डिवाइड करेंगे इसमें भी वही, सब एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए अब कैसे होगा, अरे हंसो नहीं, करो, एक ही है ना सवाल, ठीक है। अच्छा अब देखिए -12x6 y6 minus 4x3 y3। एक बार इकट्ठे, तो एक काम कीजिए, पहले इकट्ठे उतार लीजिए आप, पहले इजी हो जाएगा। 4x5, नियम के खिलाफ नहीं जाना है, -4x3 y3, ठीक है। सबके नीचे लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, अब स्प्लिट कीजिए, ये सबके नीचे उतारिए, जो मैंने कहा था पहले, -12x पावर 6 बाई 6, इसके नीचे ये होगा -4x3 y3 प्लस 4x -4x3 y3, फिर माइनस, ये देखिए माइनस है, ये माइनस यहाँ आ गया, 12x4 y4, नीचे सबके नीचे ये, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है सबको, -4x प्लस 36, ठीक है। सबको मैंने अलग कर दिया, अलग किया किस चीज से, इसके साइन से। इसका साइन क्या है, प्लस है, देखिए प्लस आ गया, माइनस है, माइनस आ गया, प्लस है, प्लस आ गया, और नीचे डिवाइड करना है आपको -4, सबके नीचे -4 डिवाइड, बस हो गया। माइनस माइनस प्लस, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। ऊपर है पावर x6 है, नीचे में x क्यूब है, 6 से 3 माइनस किया तो x3 आएगा। यहाँ y6 है, यहाँ y3 है, 6 से 3 माइनस किया तो 3 आएगा। सिंपल सी बात है भाई। अब इससे फिर कुछ माइनस प्लस माइनस, 4 तो कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एबीसीडी एक्स वाई कोई वेरिएबल्स अगर बच जाता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वेरिएबल्स नहीं रहता है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, अगर 1 नहीं लिखे फिर 0 हो जाएगा ना। तो x5 और x3 है, 5 से 3 गया तो 2, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो पहले ऑटोमेटिक आ गया, 5 से 3 गया तो 2, माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, सबसे पहले आपको साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 से 12 काटी कितना आएगा, 3, x पावर 3 या x पावर 4, 4 से 3 गया तो 1 x बचेगा, y4 y 1 बचेगा। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 9 जा 36, 9 आ गया, यहाँ x पावर 3, यहाँ 3 3 3 0 हो गया, यहाँ भी y3 0 हो गया, अर्थात आपका आंसर होता है ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये था सिंगल टर्म से डिवाइड करने का। अभी अगर यहाँ पर 2 3 हो जाए, इसमें इसके नीचे प्लस में एक और आ जाए, है ना, उसके लिए मैं इसके बाद वाला वीडियो अर्थात एलजेब्रा पार्ट 7 में मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिए, इसको करने के बाद आप इसका जो एडवांस वाले डिवीजन को समझ पाएंगे, ठीक है। बार बार इसको देखिए, हालांकि वहां भी इसके बाद वाला जो मैं करवाऊंगा वहां भी एक ही है, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। थैंक यू।